कभी भी लोअर यूनिट को अपर यूनिट में कन्वर्ट करना हो, किसी भी अपर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि अगर हमें मिलीग्राम को डेसीग्राम में या हेक्टोग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो, अगर हमें किलो लीटर को डेका लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो, तो इस टाइप का कन्फ्यूजन हमें हमेशा ही बना रहता है, क्योंकि वो जो भी यूनिट्स है वो हमें याद नहीं रहते, इसीलिए हमारा वो कन्फ्यूजन बना ही रहता है। तो आज के इस वीडियो में हमारा वो कन्फ्यूजन पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, डेफिनेटली खत्म होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस कन्वर्जन को समझने से पहले हमें जो हमारे बेसिक यूनिट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा पूरा कन्वर्जन डिपेंड होता है। तो बेसिकली हमारे पास कन्वर्जन करने के लिए जो यूनिट मेजरमेंट्स होते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, वो होते हैं, एक होता है हमारा लेंथ के लिए। अगर मुझे इस पूरी बोर्ड की लेंथ नापनी है, ये कितना बड़ा बोर्ड है, तो इसीलिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं लेंथ। देन अगर मुझे किसी चीज का वेट नापना है, मान लीजिए मुझे इस पेन का वेट नापना है, तो इसके लिए क्या यूज होगा, इसके लिए यूज होगा वेट, इसके लिए यूज होगा वेट। देन अगर मुझे मान लीजिए इस बॉटल में पानी कितना है, अगर ये पानी नापना है, तो इसके लिए होगा हमारा कैपेसिटी, इसके लिए होगा हमारा कैपेसिटी, कैपेसिटी। तो ये होते हैं हमारे बेसिक मुख्य तीन यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। अभी इन तीन मुख्य यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स में भी जो बेसिक यूनिट्स होते, लेंथ का बेसिक यूनिट होता है हमारा मीटर, वेट का बेसिक यूनिट होता है हमारा ग्राम, एंड कैपेसिटी का बेसिक यूनिट होता है हमारा लीटर। ये होते हैं हमारे इस पर्टिकुलर जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है उसमें बेसिक यूनिट। लेंथ का होगा मीटर, वेट का होगा ग्राम, एंड कैपेसिटी का होगा लीटर, कैपेसिटी का होगा लीटर। देन अभी इन लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी को नापने के लिए हमारे पास कुछ कॉमन वेट होते, जो तीनों में भी हम यूज कर सकते हैं। वो वेट होते हैं हमारे, सबसे बड़ा वाला होता या तो बड़ा वाला होगा किलो, देन होगा हमारा हेक्टो, देन होगा हमारा डेका, देन होगा हमारा ये बेसिक वाला यूनिट जो कि होता है मीटर, अगर हमने लेंथ के लिए यूज किया, होगा हमारा ग्राम अगर हमने वेट के लिए यूज किया, होगा हमारा लीटर अगर हमने कैपेसिटी के लिए यूज किया। देन इसके बाद किलो, हेक्टो, डेका, देन होता है डेसी, सेंटी एंड मिली। तो इन वेट, चाहे लेंथ हो, चाहे वेट हो, चाहे कैपेसिटी हो, इनको नापने के लिए जो बेसिक यूनिट्स होंगे हमारे, वो होंगे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ये जो मीटर, ग्राम एंड लीटर है, ये तो हमारे पर्टिकुलर जो कैपेसिटी, पर्टिकुलर जो मेजरमेंट्स है उनके बेसिक यूनिट हो गए। लेकिन इन सभी के जो बेसिक यूनिट है, इन तीनों के भी जो बेसिक यूनिट है वो होंगे किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। इनको छोड़ के किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। बोलिए, आप भी बोलिए, किलो, हेक्टो, डेका, एक गैप छोड़ के डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। तो ये हो गया हमारे इन सभी के बेसिक यूनिट। अभी अगर हमें लेंथ के लिए लिखना है तो हम लिखेंगे किलो मीटर। अगर यही किलो वाला अगर हमें वेट के लिए लिखना है तो हम लिखेंगे किलो ग्राम। अगर यही किलो वाला हमें कैपेसिटी के लिए लिखना है तो हम लिखेंगे किलो लीटर। अगर ये हेक्टो हमें लेंथ के लिए लिखना है तो लिखेंगे हम हेक्टो मीटर। यही हमारा वेट के लिए होगा हेक्टो ग्राम। यार ये हमारा कैपेसिटी के लिए होगा हेक्टो लीटर। देन ये सेम, ये डेका होगा हमारा डेका मीटर, डेका ग्राम, डेका
लीटर। सेम इनको छोड़कर, क्योंकि ये बेसिक यूनिट्स है, तो यहाँ पे इन बेसिक यूनिट्स में भी, इन पर्टिकुलर कन्वर्जन में बेसिक यूनिट्स को भी यहाँ पे होगा हमारा मीटर, ये होगा हमारा ग्राम एंड ये होगा हमारा लीटर, ये होगा हमारा लीटर। देन सेम डेसी को भी डेसी मीटर, देन वेट के लिए डेसी ग्राम एंड कैपेसिटी के लिए डेसी लीटर, डेसी लीटर। सेम यहां पे हमारा सेंटी ग्राम, यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीग्राम एंड यहाँ पे सेंटीलीटर, सेंटीलीटर। देन अगेन यहाँ पे मिली मीटर, मिली ग्राम एंड मिली लीटर। तो ये होते हैं हमारे कन्वर्जन, जो बेसिक यूनिट्स है। इन तीनों के लिए भी जो बेसिक यूनिट्स है उनको हम कन्वर्ट करके उन पर्टिकुलर यूनिट में इस तरह लिख सकते हैं। अगर किलो हुआ तो लेंथ के लिए किलोमीटर, वेट के लिए किलोग्राम, कैपेसिटी के लिए किलोलीटर। इसी तरह मिली अगर हुआ तो मिलीमीटर लेंथ के लिए, मिलीग्राम हमारा वेट के लिए एंड मिलीलीटर हमारा कैपेसिटी के लिए, मिलीलीटर हमारा कैपेसिटी के लिए। तो अगर आपके पास ये नहीं होगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं बाजू में हट जाता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी जो हमारा मिली होता है ये सबसे छोटा यूनिट होता है एंड किलो हमारा बड़ा यूनिट होता है। तो हमारी हियरार्की कुछ इस तरह होती है, हमारी हियरार्की इस तरह होती है, ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में। तो मिलीलीटर हमारा सबसे छोटा यूनिट होगा, उससे बड़ा होगा हमारा सेंटीलीटर, उससे बड़ा होगा हमारा डेसीलीटर, उससे बड़ा होगा लीटर, उससे बड़ा होगा डेकालीटर, उससे बड़ा होगा हेक्टोलीटर, उससे बड़ा होगा किलोलीटर। सेम इसी में भी मिलीग्राम सबसे छोटा, उससे बड़ा सेंटीग्राम, उससे बड़ा डेसीग्राम, उससे बड़ा ग्राम, उससे बड़ा डेकाग्राम, उससे बड़ा हेक्टोग्राम और उससे बड़ा किलोग्राम, उससे बड़ा किलोग्राम। मतलब ये सबसे बड़ा यूनिट एंड ये हमारा सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट। सो आई होप ये बेसिक आपको चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अभी किलोग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना हो, सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना हो, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो, या इसका रिवर्स, अगर हमें डेसीग्राम को मिलीग्राम में, हेक्टोग्राम में, किलोग्राम में, किसी भी अपर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना हो, किसी भी लोअर यूनिट को अगर अपर यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या सबसे ईजी तरीका है, उसको हम समझ लेते हैं। लेकिन उसके पहले सब हम रब कर लेते ताकि हमें अच्छा स्पेस यहाँ पे मिल सके। तो बेसिकली अभी हमें मिली को किलो में कन्वर्ट करना है या मिली को हेक्टो में कन्वर्ट करना है, यानी कि अपर यूनिट्स को लोअर यूनिट्स में, लोअर यूनिट्स को अपर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड है, एक सिंपल मेथड है जो ये तीनों भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अप्लाई होती है। तीनों भी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में सेम ही अप्लाई होती है, सिर्फ अप्लाई करते समय जो हमारे बेसिक यूनिट्स होंगे वो चेंज होते जाएंगे। तो इसीलिए हम एक एग्जाम्पल लेते, उसी हिसाब से अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो ये दोनों भी जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आप अच्छे से कन्वर्ट उसे कर सकोगे। तो हम वेट के लिए लेते हैं, तो वेट के लिए हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा किलोग्राम, किलोग्राम। देन ये होगा हमारा हेक्टोग्राम, ये होगा हमारा डेकाग्राम, यहां पे होगा हमारा, यहां पे आएगा ग्राम, देन होगा हमारा डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड लास्ट में हमारा होगा मिलीग्राम, मिलीग्राम। तो ये हमने कर लिया, इसको वेट के हिसाब से इन सभी बेसिक यूनिट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि 10 मिलीग्राम यानी कि जो हमारा ये लोअर यूनिट है इसके 10 पार्ट्स इज इक्वल टू होता है हमारा जस्ट उसके ऊपर वाला यूनिट, इसके ऊपर वाला यूनिट यानी कि सेंटीग्राम, यानी कि 1 सेंटीग्राम। क्या होगा हमारा 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम।
10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। इसी तरह 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू उसके जस्ट ऊपर वाला यूनिट यानी कि 1 डेसीग्राम। 1 डेसीग्राम। अगेन 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम। 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 उसके जस्ट ऊपर वाला यूनिट डेकाग्राम। डेकाग्राम। 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम। करेक्ट, हेक्टोग्राम। एंड 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू होगा हमारा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। तो अगर हमें 10 मिलीग्राम को अगर हमें सेंटीग्राम में बताना है तो हम बोलेंगे कि 10 मिलीग्राम। अगर हमें डेसीग्राम में बोलना है तो हम बोलेंगे कि 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम। हम बोलेंगे 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम। 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम। एंड 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। अभी ये तो हो गया भैया, आपने 10-10 की यूनिट में बताया, सभी यूनिट्स हमें 10-10 की यूनिट में बताया। लेकिन अगर हमें मिलीग्राम को डायरेक्टली हेक्टोग्राम में बताना हो या मिलीग्राम को डायरेक्टली किलोग्राम में बताना हो, किलोग्राम को डायरेक्टली मिलीग्राम में बताना हो, तो उसके लिए क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम इन्हें पूछ देते, क्योंकि जो मेथड हम वेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेम ही मेथड हमारी लेंथ के लिए होगी एंड कैपेसिटी के लिए होगी। तो अभी जो हमारा सबसे बड़ा यूनिट होता है, वो होता है किलोग्राम। देन होता है हमारा हेक्टोग्राम। देन होगा हमारा डेकाग्राम। देन होगा ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। करेक्ट, मिलीग्राम। तो अभी हमें 1 किलोग्राम को हमें इन लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम को हमें इन लोअर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम अभी निकाला ना हमने कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। सिंपली एक सबसे आसान मेथड, क्या है मेथड? इस 10 को हमने सभी के यूनिट के सामने लिख देना है। लिख दिया। अभी जिस तरह हम नीचे वाले यूनिट तक जाएंगे, वैसे हमारा 1-1 जीरो बढ़ता जाएगा। क्या बोला हमने? हमने बोला जिस तरह हम 1-1 यूनिट नीचे उतरते जाएंगे, उतने ही हमारे 10 के आगे जीरो बढ़ते जाएंगे। अभी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। अभी सिंपली हमें नीचे जाते टाइम 1-1 जीरो बढ़ाते जाना है। 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 मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 डेकाग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10,000 डेसीग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। 10 लाख मिलीग्राम, या तो 10 लाख मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1 लाख सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 10,000 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 100 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो बस जो मेथड हमने वेट के लिए अप्लाई करी है, जो मेथड हमने वेट के लिए अप्लाई करी है, वही सेम मेथड हमारी होगी कैपेसिटी के लिए, यानी कि लीटर के लिए, एंड वही सेम मेथड होगी हमारी लेंथ के लिए। बस सिर्फ हमें क्या करना है कि जो बेसिक यूनिट्स है हमारे, ये बदलते जाने।
यानी कि अगर यहाँ पे हेक्टोग्राम है तो सिर्फ हमें यहाँ पे हेक्टोलीटर करना है, सिर्फ हमें यहाँ पे हेक्टोमीटर करना है। सेम पूरे प्रोसेस हमारी सेम ही रहेगी, सिर्फ हमें बेसिक यूनिट बदलते जाने। तो आई होप आपको पूरा का पूरा कन्वर्जन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, जो कैपेसिटी एंड लेंथ के लिए ये सेम ही चार्ट आपको कैपेसिटी एंड लेंथ के लिए बनाना है, ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।